हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 77 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। और ये आपके दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। पहला इक्वेशन है 2 ब्रैकेट में 3x माइनस वाई इक्वल टू 5x प्लस सॉरी 5 इंटू एक्स वाई। और दूसरा इक्वेशन है 2 ब्रैकेट में x प्लस 3y इज इक्वल टू 5xy। ठीक है। तो इसको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे और दोनों ही मेथड सीखेंगे, जानेंगे। एक जिसमें हम लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे इसको सिंपली कन्वर्ट करके, और दूसरा डायरेक्ट करेंगे। ठीक है। तो दोनों मेथड को करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार खुद से सॉल्व करें और खुद से सॉल्व करने के बाद इसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है। तो आई होप आप सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व कर लिया, चलिए पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। मैं 3 तक काउंट करता हूँ, उसके बाद सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सो 1 2 3। ओके, नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अपने पास पहला इक्वेशन जो है वो है 2, और इनवाइट कर लेते हैं। ओके, 2 ब्रैकेट में 3x माइनस वाई, और ये इक्वल टू है 5xy। ठीक है। अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा 2 3 जार 6x माइनस 2y, और ये इक्वल टू है 5xy। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर एक्स वाई से दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे। तो जब एक्स वाई से दोनों साइड को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई, और यहाँ पर ये 5xy अपॉन एक्स वाई। या आप ऐसे कह सकते थे कि एक्स वाई को इधर लेके आया, बात वही होती है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 6x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है। जैसे हम a अपॉन बी और माइनस सी अपॉन बी को a माइनस सी अपॉन बी लिखते हैं, तो अगर इसको ये लिखा जा सकता है तो इसको ये भी लिखा जा सकता है। ऑलराइट। और यहाँ पे बचा 5। अब x से x विल गेट कैंसिल, y से y विल गेट कैंसिल, और हमको मिलेगा 6 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, काम आएगा अभी ये। ठीक है। तो उसी तरह से सेकंड वाले को चेंज करेंगे इन द सेम वे। ये जो रहा आपका 2x 2 ब्रैकेट में x प्लस 3y इज इक्वल टू 5xy, ये भी वही है, 5xy ही है। अब यहाँ पे क्या करें, हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, हो जाएगा 2x प्लस 6y, 2x प्लस 6y, और ये इक्वल टू हो जाएगा 5xy। अब आप क्या करिए, एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए, एक्स वाई को इधर लेकर के आइए तो ये हो जाएगा 2x अपॉन एक्स वाई, आप समझ रहे हैं, और प्लस ये हो जाएगा 6y अपॉन एक्स वाई, और इस तरफ बचेगा ओनली 5। ना y से y विल गेट कैंसिल, x से x विल गेट कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन वाई इज प्लस 6 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एक काम करिए, आप यहाँ पर लेट कर लीजिए, जैसे मैं बार बार समझाता हूँ, मैंने पीछे कई वीडियोस में अपने समझाए हुए हैं कि 6 अपॉन वाई का मतलब क्या होता है। 6 अपॉन वाई का मतलब होता है 6 इंटू 1 अपॉन वाई, है ना। तो इसका मतलब हम 1 अपॉन वाई को एम एन पी क्यू वट एवर जो भी हमको मन करे वो मान सकते हैं। सिमिलरली अगर 2 अपॉन एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन एक्स, और इस 1 अपॉन एक्स को हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेम वे में हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि लेट लेट 1 अपॉन एक्स या 1 अपॉन वाई जो भी है, 1 अपॉन एक्स को लेट कर लिया हम लोगों ने एन, और 1 अपॉन वाई को लेट कर लेते हैं हम लोग, 1 अपॉन वाई को एम एम एन लेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे एम और एन। अब उससे तब क्या होगा, उससे हमारा जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या बनेगा देखो, 6 अपॉन वाई, तो 6 अपॉन वाई मैंने 1 अपॉन वाई को एम लेट किया है, तो ये हो जाएगा 6m, यहाँ पे 6m माइनस 2n, और ये इक्वल टू हो गया 5। ये अब इसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और थोड़ा 3 ढंग से लिख लो भैया, 1 2 3। ओके। और जब यहाँ पे रिप्लेस करोगे 1 अपॉन वाई तो 2m हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m और माइनस नहीं प्लस 6n, और ये इक्वल टू 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। चलो उसको हम नेक्स्ट पेज पे लेकर के चलते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा, थोड़ा सा अलग दिखेगा। ठीक है, कन्वर्ट करना समझ रहे हो ना। चलो नेक्स्ट पेज पे आ गया ये। अब यहाँ से इसको हमको सॉल्व करना है, सो लेट अस सी द सॉल्यूशन इसके आगे का। देखो 6m और 2m, अगर इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम आराम से हो जाएगा। ये ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी हमारा काम आराम से हो जाएगा। या तो m का कॉफिशिएंट इक्वल कर लो या n का कॉफिशिएंट इक्वल कर लो। तो मैं इस बार n का कॉफिशिएंट इक्वल करूंगा, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन नंबर 3 में 3 से, तो 3 इंटू इक्वेशन नंबर 3। तो जब 3 में इक्वेशन नंबर 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6m माइनस 2n, और ये इक्वल टू हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 6 3 जार 18m
माइनस 3 2 6n और ये इक्वल टू 15। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो इक्वेशन 3 को हमने कन्वर्ट कर लिया इस तरह से। अब देखो ये 6n जो है वो पॉजिटिव है और ये 6n जो है नेगेटिव है, यानी अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये कट जाएंगे। तो हम करेंगे इक्वेशन नंबर 4 प्लस इक्वेशन नंबर 5। नाउ ऐड देम, तो यहाँ पे ये हो गया 2m प्लस 6n इज इक्वल टू 5 एंड 18m माइनस 6n इज इक्वल टू 15। तो ये ऐड होगा जब, तो 18 प्लस 2 हो जाएगा 20m और ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे से कट जाएंगे। 15 और 5 20, 20 को इधर लेके आओगे तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 20/20 एंड 20/20 की वैल्यू हो जाएगी m यानी 1, यानी कि m की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब इस 1 की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 4 में रख दो। पुट m इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 4। इन इक्वेशन नंबर 4 पुट करिए जरा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 6n इज इक्वल टू 5। सही है ना, 2m, m के जगह पे हो गया 1। तो ये 2 1 जार 2, 2 प्लस 6n इज इक्वल टू 5। यहाँ से 2 उस तरफ जाएगा तो 6n इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2, यानी कि 6n इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 इज 4, है ना। इसको इधर कर लेते हैं और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 4/6। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, यानी n की वैल्यू आ गई 2/3। ये हो गया n की वैल्यू। ठीक है, अब जरा याद करिए m की वैल्यू क्या थी और n की वैल्यू क्या थी। तो मुझे तो याद है, आपको भी याद ही होगा। m की वैल्यू जो थी, यहाँ पे m की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, लेकिन m की वैल्यू जो थी वो थी 1/x। आप देख सकते हो m की जो वैल्यू थी, सॉरी 1/y था, 1/y। ठीक है, तो 1/y इक्वल टू क्या हो गया 1। अब पलट दो, y को ऊपर लेके जाओ तो y/1 और ये इक्वल टू 1, यानी y की वैल्यू आ गई 1 भैया। ठीक है, और n इक्वल टू क्या आया है, n इक्वल टू आया है 2/3। यहाँ पे n की वैल्यू क्या आई है 2/3। अरे यार इधर चलो, तुम साइड हो। हाँ, तो n के जगह पे क्या लिख लेंगे, n के जगह पे लिख लेंगे 1/x। तो 1/x हो गया 2/3। अब ये पलटेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो इस तरह से y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3/2 जो है आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, चाहे तो आप नोट कर लीजिए। तो करना क्या है, इस वाले क्वेश्चन में हमने किया क्या है कि पहले तो इसको सॉल्व किया, एक्स वाई के टर्म में लेकर के एक्स वाई को हटाया और उसके बाद से फिर 1/x के जगह पे n और 1/y के जगह पे m, मतलब किसी को भी कुछ भी लेट कर लेते हो। फिर सिंपली इक्वेशन बना, इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए इरेज कर लें। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रोसेस। जो नया तरीका कह रहा हूँ, जो एक और तरीका है हमारे पास, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास पहला इक्वेशन है 2 और यहाँ पे है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5xy। ठीक है, इसमें हम कुछ भी लेट आउट नहीं करेंगे। 3 2 जार ये हो जाएगा 6x माइनस 2y और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5xy। ठीक है, इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y और ये इक्वल टू हो जाएगा 5xy। ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2x प्लस 6y और ये इक्वल टू हो जाएगा 5xy। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करिए ना, आप यहाँ पर सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए, पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, वही इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का पूरा लिखना कौन है यार, डायरेक्ट लिख दो 3 मल्टीप्लाई इंटू 1, 3 मल्टीप्लाइड इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो ये हो जाएगा 3 और ब्रैकेट में हो जाएगा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 5xy। मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 6 3 जार 18x एंड माइनस 3 2 जार 6y और ये इक्वल टू 5 3 जार 15xy। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, अब आप ध्यान से देखिए, तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे 6y सेम होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों को जोड़ लीजिए। तो आप करेंगे इक्वेशन नंबर 2 प्लस 3। ठीक है, जब सेम साइन रहता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब डिफरेंट साइन रहता है तो ऐड करते हैं, जो वैल्यूज इक्वल हो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 5xy और यहाँ पे क्या लिखेंगे 18x माइनस 6y इज इक्वल टू 15xy। ठीक है, ऐड करने पे 18 प्लस 2 20x और ये 6y से 6y कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इक्वल टू
15 + 5 इज 20xy। यहाँ से बच्चा x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 20y, और इस तरफ 20 चला जाएगा तो 20/20 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू y की आ जाएगी, नहीं y की वैल्यू हो जाएगी 1, जो कि हमारी पीछे आई थी। ठीक है, और इसी y = 1 को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे, पुट y = 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो 1 में जरा पुट करिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x - 2 × 1, और ये इक्वल टू 5x × 1। तो ये हो जाएगा 6x, और 2 1s are 2, एंड ये 5 × x 5x। तो ये 5x इधर आएगा तो 6x - 5x, और ये 2 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 2, यानी 6x - 5x इज इक्वल टू x, और ये इक्वल टू 2। यार x की वैल्यू तो 2 आ रही है, हमारे पीछे वाले सॉल्यूशन में x की वैल्यू जो थी वो 3/2 कुछ करके आई थी, बट ये ज़्यादा सही लग रहा है मुझे। ठीक है, तो पीछे वाले में कुछ स्टेप मिस्टेक हुआ होगा, जरा चेक कर लेना और चेक करके कमेंट करना कि क्या गलती हुई थी। मतलब y की वैल्यू तो 1 आ चुकी थी, ठीक है, उसमें m की वैल्यू पुट करके कुछ लाने में मिस्टेक हुआ था। ठीक है, तो उसको जरा देख लेना एक बार। चलो ठीक है, मतलब देखते रहो, कमियां अगर आती हैं तो उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, बाय द वे मैं इरेज कर लेते हैं, ये देख लो, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लो। चलो नेक्स्ट। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये सॉल्यूशन हो गया। अब ये आपके सामने होमवर्क क्वेश्चन है, इसको करिएगा जरा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको a और b की वैल्यू बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है, करिएगा जरूर, और पीछे वाले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा, जहां मिस्टेक हो गया है उसको सुधारिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।